हाँ जी, कैसे हो क्लास 9th वाली। वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आप लोग का बार बार यही मैसेज आ रहा था कि सर आप क्लास 10th के लिए बहुत कुछ करते हो। सर मैं देख रहा हूँ कि क्लास 10th का आज जो पेपर था 75 में से 71 नंबर का हिंदी का पेपर सेम टू सेम आ गया। सर इससे पहले जो मैथमेटिक्स का पेपर था 75 में से सर 65 नंबर का सेम टू सेम आ गया। सर हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? यही तुम बोल रहे थे ना, यही तुम बोल रहे थे ना। बस भाई बस, अब वो समय होता है खत्म। अब तुम ठान लो, और मैंने ठान लिया कि अब तुमको एग्जाम में तुमको भी टॉप कराना है। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान सुनो, मेरे सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना। मैं तुम्हारे सामने विज्ञान का 4 सेटों में क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा। जी हाँ, तुमने सही सुना, 4 सेटों में। और अगर तुमने चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना, यकीन मानो कल का पेपर 100% यहीं से आएगा। और जिस प्रकार से क्लास 10th वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं, तुम भी टॉप करोगे, तुम भी टॉप करोगे। बस अब तुम तैयारी बना लो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं अपने वीडियो को शुरू। और देख लो, इस प्रकार से रहेगा पूरे पूरे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन को उड़ाना मेरे साथ, कसम खा लो, कसम खा लो कि हम सारे वीडियोस को देखेंगे। चलो फटाफट पहले मुझे कमेंट में बताओ कि तुम देखोगे या नहीं। अगर तुम नहीं देखोगे ना तो देख लेना, मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो शूट नहीं करूंगा। तो तुम्हारे कमेंट के ऊपर रहेगा टोटल, और टोटल तुम्हारे कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने तुम बच्चे जुड़ पा रहे हो, और कितने बच्चे टॉप करने के इरादे से आएंगे। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है, ये मेरा पहला वीडियो है। देख लेना, कल सुबह होते होते, कल तुम सुबह होते होते टॉपर बन के निकलोगे, गारंटी के साथ कहता हूं। मेरे अगर तुम 4 वीडियो को फॉलो कर लिए, मात्र 4 वीडियो को, देख यार, एक वीडियो मेरा मुश्किल से 20 मिनट का रहेगा, मुश्किल से 20 मिनट का रहेगा। और अगर तूने इस 20 मिनट का समय मेरे को दे दिया ना, यकीन मान, 20 मिनट एक बार, 20 मिनट एक बार, 20 मिनट एक बार, 20 मिनट एक बार, मतलब टोटल 80 मिनट चाहिए। और 80 मिनट अगर तूने मेरे साथ दे दिया, मेरे को अपना टाइम दे दिया, मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर लिया, यकीन मान भाई, कल का विज्ञान का पेपर पूरा पूरा यहीं से आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलें, क्लास 10th के तर्ज में तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। ऐसा हम इन चीजों से मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे 75 का पेपर है, समय 3 घंटे एंड खूब सारी बातें लिखी है, आप भाड़ में जाए, हमें सीधे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुन कर लिखो, ठीक है भाई। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण क्या कहते हैं? बच्चे बच्चों को पता है कि विलयन कहते हैं, रट लेना। 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को विलयन कहते हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, खत्म। बस बस बस, सड़ी सड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273। ऑप्शन ए नहीं लो, ऑप्शन ए नहीं लो, 273 सही उत्तर होगा भाई। यहां पर हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो, तो 273.15 केल्विन यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना कैसा है? तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। जितने भी वस्तुनिष्ठ तुरंत याद कराऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैनॉल रे की खोज किसने की है? अरे वेरी सिंपल यार, कैनॉल रे की खोज किसने की है? ई गोल्डस्टीन ने, खत्म। लो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका 6वां नंबर कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। रटमारो, बात खत्म। लो, यही पूछेगा, गारंटी के साथ कहता हूं यही पूछेगा। लो, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका, बस खत्म। नेक्स्ट क्या कहता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है पर्णहरिम, पर्णहरिम, पर्णहरित या हरित लवक, कुछ भी लिख दो, तुम लिख दो ना हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन है? पेशी, पेशी उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पौधे की पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रंध्र। तो यहाँ पर रंध्र लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? इसे हम वेग कहते हैं, यहाँ पर वेग लिखना है। और अंतिम कहता है कि दाब एक कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, यहाँ पर अदिश लिखना है। टेंशन मत लेना, सबका आंसर दिखाऊंगा, बस तुम ध्यान चीजों को समझते जाना। अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नहीं बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सही जोड़ी को मिलाइए। पहला नंबर कहता है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा तुम्हारा तुमको लगाना है 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा पहले का उत्तर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ध्वनि से अधिक गति से चाल, तो ये हो जाएगा परस्रव ध्वनि या पराध्वनि, ठीक है, तो ये दूसरे का उत्तर। नेक्स्ट कहता है फ्लोएम, ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है, फ्लोएम को छोड़ते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पत्ती, तंत्रिका, उत्तक और क्रिया प्रतिक्रिया वेग में परिवर्तन, न्यूटन और एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसे छोड़ते हैं। पर्णहरिम, पर्णहरिम से लगा देना पत्ती। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? पत्ती पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपके चौथे का। अभी 3 नंबर छोड़ रहे हैं। संदेश का वहन, संदेश का वहन कौन करता है? तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? न्यूटन दिया है, वेग में परिवर्तन दिया है, क्रिया प्रतिक्रिया, तंत्रिका, उत्तक, तो यहाँ पर लगाना है तुमको तंत्रिका उत्तक, हो जाएगा 5वें का। त्वरण, त्वरण का क्या लगाओगे? वेग में परिवर्तन, ठीक है, ये खत्म। ये हो गया 6वां नंबर। अब क्या बचा? फ्लोएम, तो जो जो बचा है उसे लगा दो, तो फ्लोएम का सही आंसर हो जाएगा आपका ये तीसरे नंबर का, खत्म।
ठीक, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दो। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? अरे यार 273, याद रखना 273.15 केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट कहता है कि दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, 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 दाब का मात्रक पास्कल। मिश्र धातु पीतल के घटक कौन कौन से हैं? तो पीतल बनता है तांबा और तांबा प्लस जस्ता से, तांबा और जस्ता से बनता है पीतल, तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन, याद रखना, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी कितने दिन होता है? मात्र 20 दिन होता है, ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी का 20 दिन और आरबीसी का 120 दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी की ये दूरी मापता है ओडोमीटर, क्या मापता है? गाड़ी की दूरी को मापता है। खत्म, लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी को मिलान के। ए भाई सही जोड़ी यहाँ पर नहीं हो गए रे, यहाँ पे सत्य सत्य हो गए, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अनुवांशिक अनुवांशिक इकाई गुणसूत्र कहलाती है? नहीं, गलत है, अनुवांशिक इकाई जीन कहलाती है। अस्थि और उपस्थि एक प्रकार का ऊतक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या कहता है, गति का तृतीय नियम का गैलीलियो ने दिया था? नहीं, गैलीलियो ने नहीं बल्कि न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट कहता है भार एक अदिश राशि है? नहीं, भार एक सदिश राशि है। शक्ति का मात्रक जुगल होता है? नहीं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। खत्म, ले भाई खत्म। बस आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मैं तुमको दूंगा इसका फोटो क्लिक करने के लिए मौका, फटाफट फोटो खींचते आना। छठा नंबर कहता है कि कोलाइडी विलयन के दो गुणधर्म बताना, 2 नंबर का प्रश्न हैगा। अथवा कहता है कि सामांगी और विस्वांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो आइए दिखाते। अच्छा, पहले प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा दूसरे का, ये रहा तीसरे का, ये रहा चौथे का और ये रहा तुम्हारे सामने 5वें का। खत्म, ये देखो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, 6वें नंबर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अथम समांगी विस्वांगी मिश्रण का ये रहा, तो टेका स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको आपको सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर चेंज करना है। और अथम कहता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? आइए दिखाते हैं। ये रहा, इसे चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना, 273 जोड़ देना तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, और इसमें 273 जोड़ेंगे ये भी केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ऊर्ध्वपातन क्या है? ये रहा। ऊर्ध्वपातन मतलब कुछ नहीं होता यार, जैसे तुम कोई चीज को जला रहे हो ना, तो जलाने के बाद सीधे वो गैस में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस से गैस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर, ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित का यौगिक का नाम लिखो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? Al2SO4 का होल थ्राइस एंड CaCl2। तो ये सबका आंसर लेकर के आए, देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। खत्म मेरे भाई खत्म, इतना सस्ता था। नेक्स्ट अथवा कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो सिंपल सा, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते, यही तो कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये रहा तुम्हारे सामने लिखा गया है, प्लीज आप इसे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ पर 4 आ गया, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ ये रहा 9, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कार्बन एवं सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण बताना है। और अथवा में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम बताइए। तो ये रहा सबसे पहले कार्बन का 2 और 4 लिख दे, 4 और 6 लिख देना, सॉरी यार 2 और 4 लिख देना, और सोडियम का लिख देना 2, 8, 1। एंड इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? सर जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में, इतने घटिया प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। लाइसोम को आत्महत्यक थैली क्यों कहा जाता है? और अथवा कहता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर बताइए। तो आइए दिखाते हैं लाइसोम को आत्महत्यक थैली क्यों कहते हैं। ये रहा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। एंड पादप कोश का जंतु कोश का अंतर यहाँ पे लिखा गया, इसका भी फोटो खींच लीजिए। तो खींच मेरी फोटो, जल्दी जल्दी फोटो लेते हैं ना, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर तुम मेरे साथ बने रहते हो, यकीन मानो कल का पेपर फोड़ दोगे। आज देखियो ना, वो क्लास 10th का 75 में से 71 नंबर का जो पढ़ाया था वो आया, अब आएगा रे, कहाँ जाएगा। अगर तुम मन लगा करके बिल्कुल देख रहे हो तो एक बार बताना मुझे जरूर। अगर तुम बताओगे तो कंटिन्यू सीरीज रखेंगे, अगर तुम भी लुंज पुंज रहोगे ढीले ढाले तो ठीक है भैया, हमें क्या, 10th वाले बैठे हैं वो तो डेली कहते हैं सर हमें को पढ़ाओ, है ना। तो चिल्ला रहे हैं, 11th वाले चिल्ला रहे हैं, तुम देखते होगे कमेंट में, है ना। तो तुम बता देना अगर तुम्हें पढ़ना होगा, तो नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे को, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है कि रंध्र के 2 कार्य बताओ और एपिथेलिस उत्तक के 2 कार्य बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने रंध्र के 2 कार्य और ये रहा एपिथेलिस उत्तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु के कुछ
दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो जाता है अगर वो अपने उत्तर को उदाहरण के लिए लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है तो ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, ये हाँ वाला लिख देना कि हाँ यदि वस्तु एक बिंदु से चल करके पुनः उसी में आती है तो विस्थापन शून्य होगा, एंड उदाहरण यहाँ पर तुम्हें देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अथवा में एक गणितीय प्रश्न है। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स की गति प्रारंभ करती है तो 10 सेकंड पश्चात उसकी दूरी क्या होगी, मतलब कितनी स्पीड से भागेगी। तो ये रहा तुम्हारे सामने, सब लिख दिया हूँ, देखो सूत्र लगा दिया हूँ, S बराबर UT बटे 1/2 AT का स्क्वायर, एंड इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट कहता है कि खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के नियम की पुष्टि होती है, नियम को लिखो। मतलब कौन से नियम का पता चलता है, इससे हमें न्यूटन के पहले नियम का पता चलता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि क्रिया का प्रतिक्रिया बल है ना, मतलब जितना हम क्रिया करेंगे उतना ही प्रतिक्रिया होगा, और ये तुम्हें आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका अथवा कहता है कि कारण लिखिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने से कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों। अरे क्या घटिया प्रश्न पूछा यार, सिंपल सा। देखो पत्ती क्या होता है, पत्ती पहले स्थिर रहता है, ठीक है, मतलब पहले स्थिर अवस्था में रहता है, और जैसे हमने जोर से हिलाया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अचानक आया गति अवस्था में, तो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आया, इसलिए पत्तियां टूट के गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है 13 नंबर तक। अब देखो आगे क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा 14 नंबर। कहता है कि पानी के सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, कारण लिखना है। और अथवा कहता है कि मुक्त पतन किसे कहते हैं, समझाइए। आइए देखते हैं फटाफट। ये रहा इसका आंसर कि पानी पर कोई वस्तु रखते हैं तो सिंपल सा घनत्व के कारण तैरती है डूबती है। अगर घनत्व अधिक है तो पानी में वस्तु नहीं डूबेगी, अगर घनत्व कम है तो डूब जाएगी। मुक्त पतन क्या है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से नीचे गिरती है उसे मुक्त पतन कहते हैं, इतना आप लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगा रहा है तो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करने से इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। और अथवा कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारे पास कार्य। ठीक है, F का मान 10 हो जाएगा, N और S का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से तुम्हें इसका सही आंसर 20 जूल लिखना है। ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पे लिखा है, टेका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित करो, और अथवा कह रहा है कि मुक्त पतन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 बार डाल दिया। 2 बार इसलिए डाला क्योंकि बार बार रिवीजन होगा तभी जाकर के एग्जाम में टॉप करोगे। ठीक है, तो आगे एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। रिपीट वही क्वेश्चन करूंगा जो बहुत ज्यादा है और आपके कल के पेपर में देखने को मिलेगा। अरे यार 100% रियल क्वेश्चन मिल रहा है, बस ये है 4 सेटों में मिल रहा। बस अब तुम समझ जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए, गुड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लो, मैंने फिर से दे दिया। क्या मुझे शौक थोड़ा लगा यहाँ पे भी दूं यहाँ पे दूं, लेकिन भैया कुछ तो बात है ना। किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न पूछा है, तो ये रहा तुम्हारे सामने। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा इसका अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 18 नंबर की कोलाइडी विलयन के 3 गुणधर्म बताओ, और अथवा में कह रहा है कि धातु और अधातु में 3 अंतर लिखो। ठीक, तो आइए देखते हैं कोलाइडी विलयन के 3 गुणधर्म। तो ये रहा तुम्हारे सामने। कोलाइडी विलयन में हमेशा विषवांगी मिश्रण होता है, और इसकी कण जो होती है नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, और इस प्रकार से तुम्हें लिखना है। और अंतर देखो, ये रहा धातु और ये रहा अधातु। ठीक, ये यहाँ पर धातु का लिखा है और नीचे लिखा है अधातु का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, एक एग्जांपल देना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, जिसके प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है किंतु जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, इसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, चलो खत्म, ये भी कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। इसका अथवा कहता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताओ। तो आइए दिखा देते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, 4 पॉइंट लिखा है, चुपचाप उतार देना क्योंकि ये प्रश्न कितने नंबर का है, अभी तो 3 नंबर का है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम क्या है, और अथवा कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 100 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो ये देखो, सबसे पहले ऊपर वाला गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, F बराबर G(m1m2) बटे r²। एंड ये देख लो तुम्हारे अथवा वाला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कुछ मत कर भाई, 10 उसका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान से और यहाँ पर तुम गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख दो। तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मान होता है 9.8, इसको इंटू कर दोगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रहा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये कह रहा कि निम्नलिखित के सूत्र लिखो, सिंपल सा। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आओ दिखाते हैं। ये देखो, सबसे पहले कहता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट कहता है सोडियम सल्फाइड Na2S। नेक्स्ट कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। खत्म मेरे भाई, ले। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये सूत्र दिया, इसका नाम लिखना है। अरे सड़ा सड़ा प्रश्न पूछ रहा हो, दिखाते हैं इसका आंसर।
बस सब ऐसे ही तुमको दे दूंगा, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये K2SO4 को इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, एंड CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। 22वां नंबर कह रहा है कि ये युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है, सचित्र वर्णन करना है। और अथवा में कह रहा है कि पादप कोशिका का चित्र बनाइए। आइए फटाफट इसको भी देखते हैं, ठीक है। ये रहा युग्मक वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अच्छा, चित्र मैं नहीं लाया हूं भाई, चित्र आप अपने बुक से देख लेना प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 23वां नंबर, कि एक कुली 10 किलोग्राम बोझ धरती से 2 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पे रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किया गया कार्य की परिकल्पना कीजिए। और अथवा में क्या कह रहा है कि परिभाषित करना है कार्य, गतिज ऊर्जा, शक्ति, स्थितिज ऊर्जा। आओ देखते हैं फटाफट। ये रहा तुम्हारे सामने कुली वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आएगा 196 जूल। एंड ये रहा इसमें इसका डेफिनेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। कैसा लगा शॉट, ठीक है, खत्म होता है भाई। अब तुम एक बार रिवीजन कर लेना फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी तुम्हारे पास दूसरा पार्ट आएगा अगर तुम कमेंट करोगे तो। अगर कमेंट नहीं किए तो मुझे शौक नहीं वीडियो बनाने के लिए, मैं जाकर क्लास 11 वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं वीडियो करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय।